नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जेपीएससी धांधली मामले में छात्रों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत होनी है। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को छात्रों ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि हेमंत सरकार की मंशा पर छात्रों को अभी भी संदेह है। इधर इस मामले में विपक्ष की राजनीति भी चरम पर है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। पर फिर खुला बातचीत का रास्ता। हेमंत सरकार ने बढ़ाया बातचीत का हाथ। छात्रों ने किया प्रस्ताव स्वीकार। आंदोलन पर होगा विचार। 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे छात्र। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया है। हेमंत सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए फिर एक बार हाथ बढ़ाया है। सरकार की ओर से एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव सौंपा, जिसे छात्रों ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि छात्रों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन इस वार्ता के ऑफर आने से पहले की कहानी आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। सरकार ठीक है, वार्ता के लिए ऑफर दिए, हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के क्या सच में गंभीर है, क्या उनकी मंशा सच में क्लियर है? मुझे लगता है कि नहीं क्लियर है, और अगर क्लियर होगा तो कल आप लोग को बताएंगे। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, हम ये बात क्यों इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है सो हमारे, आपको पता होगा कि हमारे चार जो है सो साथी भूख हड़ताल में है, 2 साथी जो है सो हॉस्पिटलाइज है, 2 साथी यहाँ। सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव आया था। एसडीओ सर और एडीएम सर वार्ता का प्रस्ताव लेकर के आए थे। कल दोपहर में वार्ता के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमारी समिति ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तय किया है कि हम वार्ता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डे 1 से हम लोगों का कॉल था कि समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही होगा, तो संवाद करना बहुत जरूरी है। तो कल वार्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इधर छात्रों के आंदोलन के साथ राज्य की राजनीति हाथ से हाथ मिलाकर चल रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सोशल मीडिया पर हेमंत सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। बाबूलाल ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन पर जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच के लिए दबाव बना रहे हैं। छात्रों ने रविवार को हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसके साथ ही 20 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी दी है। 18 अगस्त तक अगर छात्रों की मांगों को नहीं माना गया तो छात्र तय कार्यक्रम के तहत सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45 रांची। तो लगातार छात्र और सरकार के बीच जो है गतिरोध बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव को छात्रों ने स्वीकार किया है। जेपीएससी भ्रष्टाचार का मामला लगातार सुर्खियों में है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जंतर मंतर पार्ट 2 रांची में हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या छात्रों से जो वादे किए जा रहे हैं, जो बातचीत का प्रस्ताव आ रहा है, छात्रों को भी ये विश्वास नहीं है कि उनकी मांगें मानी जाएंगी। लेकिन एक बार फिर सरकार ने दरिया दिली दिखाते हुए छात्रों की ओर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और छात्रों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। 2 बजे के बाद ये वार्ता होगी, बैठक होगी, बातचीत होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार थोड़ा सा झुकेगी, और सरकार अगर जो थोड़ा सा झुकती है तो मामला जो है वो हो सकता है कि बन जाए। जो ये छात्रों को लेकर के, जेपीएससी मामले को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है, वो खत्म हो जाए। बात अटकी कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है जेपीएससी मामले की, कि सीबीआई इसकी जांच करे। कारण सीधा यही है कि कारण सिर्फ यही है कि सरकार की जांच एजेंसी सीआईडी पर छात्रों को विश्वास नहीं है। अब छात्र तैयारियां कर रहे हैं सरकार से बातचीत करने की। जयपाल मुंडा स्टेडियम में हमारे संवाददाता शाश्वत वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस समय जयपाल मुंडा स्टेडियम की स्थिति क्या है, सीधे हम आपको शाश्वत के पास लिए चलते हैं। वही बताएंगे कि इस समय क्या माहौल है, क्या कुछ हो रहा है। 2 बजे की डेडलाइन है यहाँ पर बातचीत की, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। शाश्वत।
देखिए देवेंद्र, यहाँ पर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और जो कुछ कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका भी गहन ये बातचीत चल रही है और उनके बीच तमाम तरीके की जो बात है वो सामने देखने को मिली है। कारण कि जो समय बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कितने लोग अध्यक्ष में रहेंगे, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी और जिसके लेकर जो मंथन है वो पूरी तरीके से चल रहा है। और इसके बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी कि कौन से जो लोग हैं कौन कौन कमेटी में रहेंगे। आज की जो सरकार के साथ डिस्कशन है उसमें कौन कौन से लोग हैं जो शामिल रहेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है अभी मंथन और एवं तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। देवेंद्र, और शाश्वत ये भी सुनने में आया है कि कुछ विशेषज्ञों को भी इस बार आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञ भी जाएंगे बातचीत करने के लिए, जब सरकार से बातचीत होगी तो छात्रों की तरफ से। क्या सत्यता है इसमें? देखिए कि कल जिस प्रकार से रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो एडीएम थे रांची के कुमार गौरव एवं एसडीएम वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने छात्रों से आकर बातचीत की और उस दौरान छात्रों को कहा कि अगर कोई उनके साइड से पिछले बार जो 11 कमेटी मेंबर बनाई गई थी जिसमें से 2 लीगल और 1 पत्रकार, उसको सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद यहाँ पर कल जो एसडीएम आए हैं और उन्होंने एसडीएम और एडीएम जो मौजूद थे वो जो यहाँ पर आए हैं और उनके बाद उनसे जो बातचीत हुई है यह सामने आई है कि जो कोर कमेटी है, जो अभी जो कमेटी जाएगी उसमें जो लोग शामिल हैं, उसमें जो तमाम जो लोग शामिल रहेंगे, उसमें लीगल जो एडवाइजर टीम है उसमें भी से 1-2 सदस्य लिए जा सकते हैं। जिसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों के द्वारा जो है इसकी जानकारी दी जाएगी। देवेंद्र जी बिल्कुल, उसमें मंथन चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शाश्वत, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, क्या दिखा रहे हैं आप लोग, इसे क्या कहें हम? यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र जो बैठे हुए हैं लगातार पिछले कई देर से, जो पिछले कई 23 दिनों से जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं को करके जो अपनी मांगे हैं उन सभी मांगों को लेकर के जो यहाँ पे धरने पे बैठे उन सभी जा रहा है कि जो छात्र हैं लगातार यहाँ पे जो बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पे ये सुदृढ़ हो रहे हैं और अपने जो मांग है सरकार से मानने के लिए तैयार है। आज जो कोर कमेटी की जो बैठक थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से जो नाम है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। देवेंद्र जी बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें हमारे कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं। पीजीटी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाव वगैरह ये सारी चीज़ें, ये तंबू वगैरह, ये जो परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच कराओ, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये बहुत दिनों से लगी हुई हैं। इसे बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो कैमरा है ज़रा हमारे रिपोर्टर की ओर फोकस करें। तो शाश्वत, जैसा कि ये लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं और ये देखा जा रहा है तैयारियां चल रही हैं कि कुछ विशेषज्ञ उसमें जा सकते हैं, तो क्या इसमें पत्रकार जा सकते हैं या फिर किसी विधि विशेषज्ञ को इसमें रखा जा सकता है? क्या कुछ इसमें रखा जा सकता है? जो वकील हैं उनको रखा जाएगा, अधिवक्ता हैं जो उन सभी लोगों को रखने की है, जिसमें 1 से 2 अधिवक्ता हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मंथन चल रहा है। कुछ ही देर अभी है, कुछ देर के दौरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो तमाम जो अधिकारिक लोग हैं, कितने लोग बैठक में 2 बजे की जो बैठक होने वाली है उसमें कितने लोग शामिल होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो निर्णय है वो अभी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां चल रही हैं और कल सहमति जताई कि सरकार जी शाश्वत जिस प्रकार से वहाँ एसडीएम और तमाम जो लोग मौजूद थे, हाँ जिस प्रकार से जो लोग मौजूद थे, तमाम जो लोगों से बातचीत और की गई है, उसके बाद छात्रों के द्वारा करीब 8:30 बजे, करीब 9 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई कि वहाँ पर
जो भी छात्र के कोर कमेटी के लोग हैं वो लोग सरकार से बातचीत करने जाएंगे और अपनी जो मांग है, अपनी मांग को सरकार के सामने रखने की बात कहेंगे। अब देखना होगा कि आज की जो 2 बजे की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निर्णय आता है, कारण कि छात्रों के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 तारीख की रात में जानकारी दी गई थी कि आने वाले 20 अगस्त को वे लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज की जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें जो दौर है, क्या चीज़ होगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो छात्रों की आगे की रणनीति, उन सभी रणनीति को साफ किया जाएगा। देवेंद्र जी शाश्वत, आपके पास कुछ छात्र भी हैं, इस बातचीत को लेकर के क्या उत्सुकता है, क्या उनके मन में है, क्या मांगे सरकार मानेगी नहीं मानेगी, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत और चर्चा आप बीच बीच में करते रहें। जी शाश्वत। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ एक छात्र हैं। आप लोग सरकार से बातचीत करने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार आप लोग की बात मानेगी? अगर मानने रहते सरकार को तो कब के मान गए होते। आज इतना दिन हम लोग का परिश्रम नहीं करना पड़ता, पर आज जो यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हम अपना पढ़ाई पर फोकस करते, अन्यथा अपना क्या बोला जाए, क्या कर सकते हैं, अपने करियर पर फोकस करते जो आने वाला समय मुझे काम लेता। यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग हैं और भी तमाम छात्र हैं जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो आप लोग मीटिंग करते हैं क्या लगता है पॉजिटिव रहेगा? हम छात्रों का तो यही उम्मीद है, उम्मीद किए हैं सरकार से, तो यही उम्मीद करते हैं। और जो भी हम लोग की मांगे हैं आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम छात्रों को आकर के सामने से जो भी हम लोग का मांग है पेपर लेकर के वो सुनेंगे। अभी तक तो हम तो मांगे सुनी जाएंगी। और जो छात्रों की जो उम्मीद है सरकार से और भी जो कई छात्र हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। आज जो आप लोग के साथ सरकार से मीटिंग है, क्या लगता है पॉजिटिव रहेगी? देखिए सर, सरकार से तो चाहेंगे कि पॉजिटिव ही मीटिंग रहे हम लोग का, है ना। जो ये अनशन ये धरना जो चल रहा है काफ़ी टाइम हो गया है, हम सरकार से चाहते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि भाई हमारा जो ये डेलीगेशन जाए वार्ता करने के लिए पॉजिटिव ही रहे। क्या मांग है आप लोग का सर? हमारी मांगे सर साफ साफ है, जेपीएससी और जैसे सीजीएल को पूरा रद्द किया जाए और जो एग्जाम है उसको पूरा साफ सुथरा कंडक्ट किया जाए सर। सरकार तो सीआईडी जांच कर रही है लेकिन जो छात्र हैं वो उस पर तैयार नहीं है, उसके ऊपर आप लोग का क्या? सर हम सीआईडी जांच, सर सीआईडी तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। हम चाहते हैं कि सरकार सीबीआई जांच कराए और जो इसमें संलिप्त है उन पे त्वरित कठोर कार्रवाई किया जाए। सीआईडी के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या सीआईडी जांच पे अभी भी स्टूडेंट का भरोसा नहीं है? सर भरोसा तो नहीं है सर, नहीं है सर। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं सब में त्वरित कार्रवाई किया जाए सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं देवेंद्र, जो छात्रों की मांग है, लगातार 23 दिन से अपनी जो मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पे जो उनकी यही मांग है सरकार जो है सीबीआई जांच करे, तभी जो बच्चे हैं वो अपना जो धरना प्रदर्शन इसको तोड़ेंगे और इन सभी चीज़ों को लेकर हटेंगे। आज जो 2 बजे जो बैठक होने वाली है इसको सभी को लेकर जो है तैयारियां अंतिम चरणों में और छात्रों के द्वारा भी जो है कुछ ही देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जो आधिकारिक घोषणा है, कितने लोग शामिल होंगे और कौन कौन लोग जाएंगे, इसकी जो आधिकारिक घोषणा है। जी शाश्वत, जैसा कि ये बात जयपाल मुंडा स्टेडियम में है कि एक देवेंद्र महतो गुट के साथ छात्र हैं और एक तो छात्र अपना अलग टेंट लगा करके अनशन पर बैठे ही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने बातचीत का आमंत्रण दिया है वो किस गुट को दिया है या दोनों गुट को दिया है, क्या स्थिति है? अभी जहां तक सामने है ये जो रिफॉर्म मंच है, जो छात्रों का जो गुट है जिसके द्वारा सरकार ने पहली बार बातचीत की थी, उन्हीं छात्रों को आमंत्रण दिया गया है, कारण कि 20 तारीख का जो मुख्यमंत्री
दिया गया है कि बुक अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जो रिफॉर्म मंच के छात्र हैं, जो छात्र देवेंद्र गुट से बंटकर अलग हुए थे, वो जो गुट है, उन गुट से सरकार पहले बात करने आएगी। इससे पहले भी जब सरकार ने बातचीत की थी तो सबसे पहले वार्ता इसी गुट के साथ हुई थी, उसके बाद ही अन्य गुटों को शामिल किया गया था। अब देखना होगा कि इस गुट के बाद वार्ता करने के बाद अन्य गुटों से जो सरकार की बातचीत है कब होती है। अभी जो पहली जो वार्ता होने वाली है, रिफॉर्म मंच जो छात्रों का जो गुट है जिसने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की वार्ता होनी है। देवेंद्र जी बिल्कुल, अगर जो मुख्यमंत्री घेराव की बात अगर जो कर रहे हैं छात्र, तो उससे पहले सरकार पे ये प्रेशर बनना तय है और वो प्रेशर बन भी रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए शाश्वत, तो क्या सीबीआई जांच पर बात बनती दिख रही है आपको सरकार की तरफ से? इस तरह के कोई संकेत आपने महसूस किए हैं कि हाँ हो सकता है? सरकार जो है अभी तक सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, सरकार का एक स्टैंड क्लियर है, वो सीआईडी जांच के लिए तैयार है। हाँ, बच्चों की जो सीजीएल, जेसीसी और सीजीएल रद्द करने को लेकर के है, जो सरकार पिछले बार भी बच्चों की जो मांग है, दो मांगों के ऊपर जो है अटक रही है। एक है आपका सीजीएल की जो परीक्षा है और सीबीआई जांच को लेकर, इन दोनों चीज़ों पर बच्चों की जो सहमति है वो नहीं बनती हुई नजर आ रही है। और बच्चों की जो ये मुख्य जो मांग है, इस मांग को लेकर जो बच्चे हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार जो सीजीएल रद्द करने की जो बात कह रही है, उस बात को पूरा कर पाती है या नहीं, उस पर क्या कुछ छात्रों के द्वारा समन्वय बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो निर्णय है वो लिया जाना है। कारण कि छात्र का मुख्य एक ये भी मांग है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच को लेकर भी अभी तक छात्रों के द्वारा लगातार जो है मुख्य मांग यही थी, लेकिन जो सरकार है इस मांग से बचती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा अभी जो बैठक होने वाली है 2 बजे, इसमें सरकार इन दो मुद्दों पर छात्रों को मना पाती है या नहीं मना पाती है। इन सभी चीजों को लेकर जो है लगातार जो है अभी देवेंद्र जी बिल्कुल, अब छात्रों को मना पाती है या नहीं मना पाती है, या छात्रों की बात मानती है सरकार या नहीं मानती है, ये सब जो है ये बातें अभी 2 बजे के बाद जब वार्ता होगी और वार्ता के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो निकल करके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार गतिरोध बना हुआ है और राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां भी रांची का ये जेपीएससी और जेएसएससी मामला जो है वो बन चुका है। कुल मिलाकर के सरकार के सामने एक संकट खड़ा है और जिस संकट से निपटना अब सरकार की जिम्मेदारी है। लगातार बातचीत हो रही है और एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव आया है। अब इस प्रस्ताव में क्या सीबीआई जांच की मांग, जिस पर कि जो सभी धड़े छात्रों के जो अलग अलग गुट में अनशन कर रहे हैं वो सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या इस पर सहमति बन पाएगी, ये संशय की बात है और यही देखने वाली बात है। तो 2 बजे के बाद जब भी बातचीत के मामले निकल कर के सामने आएंगे, हम आपको ताज़ा अपडेट लेकर आएंगे। नमस्कार।